कर रहे हैं 100%, या फिर 100% डोमिसाइल लागू किया जाए बिहार में, ताकि बिहार के बेरोजगार लोगों को, युवा लोगों को रोजगार मिल सके। आप लोग को भली बात ही पता है, सबसे ज़्यादा जो है लेबर या फिर जो बेरोजगार युवा जो है अदर स्टेट में जाकर काम करते हैं, दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलोर जाकर के काम करते हैं इसी रीजन से। इसलिए 100% अगर नहीं संभव है तो एटलीस्ट 85% रिजर्वेशन की प्रावधान लगाया जाए, या फिर अदर स्टेट्स को भी ओपन किया जाए, जैसे कि आपका उत्तराखंड है, झारखंड है, यूपी है, राजस्थान है, सभी जगह सेम रूल को फॉलो किया जाए। जिस तरह से 40% रिजर्वेशन बिहार में मिल रहा है, 40% मतलब ओपन मिल रहा है यूआर कैटेगरी के लिए, वहाँ पर आकर के वो अपने आप फाइट कर रहे हैं। और बिहार के बंदों से, मतलब कि बिहार के बच्चे से ज़्यादा अब सिलेक्शन आप देखेंगे TRE 1 में भी, TRE 2 में 40% जो ओपन किया गया है यूआर कैटेगरी के लिए खास करके, उसमें अदर स्टेट के, खासकर यूपी के लिए और MP के और राजस्थान के, हरियाणा के कई स्टूडेंट है जाकर के कार्यरत माने वर्किंग कर रहे हैं। इसीलिए वो अभी लगातार डोमिसाइल नीति के लिए मांग उठ रही है। एक ये है, दूसरी है आपका 1 सीट 1 रिजल्ट की डिमांड उठ रही है आप लोग के समकक्ष, आप लोग के लिए मतलब कि भलाई के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल सके, स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा इतने सारे पॉइंटर्स के साथ। और जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को पुट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं आपके इन सारे शब्दों के साथ। चलिए, अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए, इन सारे पॉइंटर्स के साथ बिहार के जितने भी लोग हैं उन लोगों को बेनिफिट होगा। अगर वो डोमिसाइल नीति, अगर 85% भी रिजर्वेशन होता है तो बेनिफिट होगा। अदरवाइज राजस्थान हो या फिर जितने भी MP हो, हरियाणा है, अब देखेंगे तो वहाँ पर दूसरे स्टेट को फॉर्म भरने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता। बिहार के ही सटे हुए, जो कि बिहार से पैदा हुआ है, जस्ट 2000 में 15 नवंबर 2000 में झारखंड आपको अलाउ नहीं करता, फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते, फॉर्म को भी अलाउ नहीं किया गया। सर जी, बिहार के PRT में 60 EBC में बन रहा है, आपका एजुकेशन ब्लॉक आपका हो जाएगा, ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, आप हो सकता है कुछ ना होने वाला, लेकिन लोग अपनी बातें रख रहे हैं, विपक्ष अपनी, विपक्ष की सरकार है, नेता सिर्फ बातें रख रही है और ये इसके डिमांड कर रहे हैं, शायद इसमें कुछ हो, आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आपको ऑलरेडी मैंने PRT के लिए बताया था, PRT का कट ऑफ मैं आपको संशोधित आपको बता देता हूँ, जो कि ये नए दर रहेगा, जो कि अभी 50% रिजर्वेशन पर बना हुआ है, उसी के समकक्ष रहने वाली है। PRT का कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ, चौहान जी देख सकते हैं। PRT के लिए आपको 40% UR को बेनिफिट जो मिलने के कारण आपका कट ऑफ है UR का डाउन जाएगा, बाकी कैटेगरी का अप जाएगा। TRE 1 में इस तरह से कट ऑफ गया था, 67 से 57 था आपका, और इस आपका TRE 2 में, क्योंकि सीटों की संख्या इतनी थी, TRE 3 में जो संभावित है आपका 75 से 80 के बीच में, इससे भी 2 से 3 नंबर डाउन जाएगा। मैंने ज़्यादा यहाँ लिखा है। फीमेल का ये रहने वाला आपका है 65 से 70 के आसपास में 2 से 3 नंबर डाउन जाएगा। EWS का ये रहने वाला है 65 से 70 के बीच में, आपका 55 से 60 के बीच में रहने वाला है। EBC का यही आपका 62 से 65 के रहेगा, और फीमेल का आपका 52 से 62। यूपी से हूँ जनरल में आपका PRT में, मेल में आपका 72 में चांसेज है, क्योंकि यहाँ पर UR का कट ऑफ यहाँ पर डाउन जाएगी। BC में आपका 68 से 72 रहने वाला है, और आपका फीमेल का ये देख सकते हैं। SC का आपका 57 से 60 के बीच में रहेगा, और ये आपका फीमेल का है। ST का ये देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट SST के लिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा। SST का 6 to 8 के लिए हमें अगर बातें करें तो 6 to 8 में देख सकते हैं 80 से 85 के बीच में रहने वाला है। UR का 2 से 3 नंबर डाउन होगा, यहाँ पर ज़्यादा मैंने लिखा है। EWS का ये देख सकते हैं, EBC का है, ये BC का है, और SC का, और ST का है, ये महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए। अगर आप मैथ साइंस की बात करें तो ये आपका 2 से 3 नंबर इसमें डाउन रहेगा। EWS का आपका ये रहने वाला, BC का ये रहने वाला है, और आपका EBC का इस तरह से रहने वाला, और SC और ST का इस तरह रहेगा। हिंदी का आप देख सकते हैं, इसमें भी 2 से 3 नंबर डाउन जाएगा, इससे 2 से 3 नंबर डाउन जाएगा, और ये बाकी कैटेगरीज का सेम एज इट इज रहने वाला है। संस्कृत का आपका 72 से 75 के बीच में रहने वाला है, 68 के आसपास में रहेगा आपका, 68 से 72 फीमेल के आसपास में, ये देख सकते हैं। इंग्लिश की बात करें अगर 6 to 8 की, ये इंग्लिश की है। 1 सेकेंड का समय दीजिएगा, आपके क्वेश्चन लेता हूँ, 2 मिनट में आपका क्वेश्चन लेता है। चलिए, कंटिन्यू करते हैं।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि सभी लोगों को क्लियर वॉइस जा रहा होगा। ये आपका इंग्लिश का रहेगा 6 to 8 का 76 से 80 के बीच में रहेगा, और यहाँ 75 से लेकर के 75 के बीच में रहेगा फीमेल का। EWS का दे सकते हैं, ये BC का रहेगा, EBC का और SC और ST का। ये उर्दू का आपका रहेगा, उर्दू का ये आसपास में रहेगा, प्लस माइनस दूर रहेगा, इसमें और कम जाएगा। ये 75 फीमेल का रहेगा। ये EWS का है आपका, BC का है, और ये EBC का, SC और ST का ये रहने वाला ही है। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखें नेक्स्ट देखते हैं आपका 9 से 10th वाले जितने भी लोग हैं। 9 से 10th वाला आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका इस तरह से रहने वाला है। इंग्लिश का है, ये हिंदी का आपका, मैथ्स का, और ये साइंस का, SST का इस तरह से रहने वाला है। 11th से 12th का हम मेंशन नहीं किए थे लास्ट टाइम, इसमें मेंशन किया गया। 11th से 12th में इंग्लिश का सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रहा था। UR के लिए आपका 65 से 70 के बीच में रहने वाले क्वेश्चन थोड़ा टफ आया था, और इसमें फीमेल का आपका 61 से 64 के बीच में रहता है, और ये EWS का रहने वाला है। और ये आपका EBC का है, ये BC का है, SC का और ST का, और ये आपका फीमेल कैंडिडेट का रहेगा। मैथ्स का अगर देखेंगे 11 से 12th वालों के लिए 84 से लेकर के 89 के बीच में रहेगा। इसमें कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन इसमें डाउन होगा, 2 से 3 नंबर इसमें भी डाउन होगा, 74 से 78 के बीच में। EWS का एज इट इज रहने वाला है, 70 से 75 के बीच में रहेगा। फीमेल का 60 से 65 के बीच में रहेगा। ठीक है, आइए आप सभी लोग अपना क्वेश्चन पुटअप कीजिएगा 2 सेकंड के बाद, 2 मिनट के बाद एक्चुअली। EBC के आपका ये रहने वाला है, EBC और BC का ये कैंडिडेट रहेगा, और SC का ये रहने वाला है, और ST का ये रहने वाला है। ये देख सकते हैं, फीमेल का आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री का 11 से 12th का रहेगा, 73 से 76 के बीच में रहेगा, और ये फीमेल का रहने वाला है। ये कम करके मैंने बताया है, इसमें कम होने के चांसेस कम है। EWS का आपका 59 से 64 के रहेगा, और ये फीमेल का रहने वाला है। EBC का यहाँ देख सकते हैं, ये BC का है, SC का और ST का, और ये कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस का बहुत सारे क्वेरी कर रहे थे। 80 से 85 के बीच में रहेगा मेल का, और फीमेल का आपका रहेगा 70 से 75 के बीच में रहेगा। 10 नंबर का डिफरेंस रहता है हमेशा, और ये 69 से 74 के बीच में रहेगा EWS का, और ये 58 से 63 का रहेगा EWS का फीमेल का। और ये EBC का देखेंगे तो EWS से 1-2 नंबर ज़्यादा ही रहता है, ये इसके समकक्ष ही रहता है, तो 70 से 75 को रहेगा। और BC का 71 से 76 के बीच में रहेगा, और SC का 49 से 56 रहेगा, और ST का 48 से 54 रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, सेम यहाँ पर मेंशन किया गया 48 से आपका, और फीमेल का रहेगा 43 से 46 का। चलिए नेक्स्ट, अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। चलिए आपके क्वेरी में ले लेता हूँ, और जो भी मुद्दा आज का था जो इम्पोर्टेंट था, एक तो 1 कैंडिडेट 1 सीट पर 1 रिजल्ट की, एक डोमिसाइल की। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज़ें बुलंद की है, और जितने भी जगह, चाहे मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, और ये दरभंगा, उन सारी जगह न्यूज़ में भी देखेंगे तो ये सारे अपने बातें रख रहे हैं डोमिसाइल के लिए। 85% एटलीस्ट वो लोग डिमांड करेंगे, या फिर अदर स्टेट वाले ओपन करें, इस तरह की डिमांड चलेगी। हिंदी सब्जेक्ट का यहाँ पर देखिए, हिंदी सब्जेक्ट का मेंशन नहीं किया है। आप अपने हिंदी सब्जेक्ट की मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था। ऑलमोस्ट आपका UR का आपका रहेगा, इंग्लिश से कम जाएगा, इससे कम जाएगा आपका, इंग्लिश के आसपास हम कुछ रहेगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, इंग्लिश से थोड़ा ज़्यादा जाएगा। 75 से लेकर के 80 के बीच में रहने वाला है मेल का रहने वाला है। फीमेल की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट वही 70 से 74 के बीच में रहेगा फीमेल की। यहाँ से 5-6 नंबर का यहाँ डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और अगर EWS की बात करें तो ऑलमोस्ट 68 से लेकर के 72 के बीच में रहेगा। फीमेल की बात करें तो 58 से लेकर के 63 के बीच में रहेगा ये फीमेल का। इस तरह से आपका हम करते चले जाएगा। सर बोटनी का कट ऑफ, बोटनी का मैंने अभी मेंशन नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो में हम ऐड कर देंगे, बट अपना नंबर आप बताइएगा, हाँ मैं उसमें मेंशन कर दूंगा। इसमें ऐड नहीं किया था, लास्ट वीडियो में चर्चा किया था, इसमें अभी ऐड नहीं किया गया है। जगदीश नेक्स्ट है। हिंदी का 11 से 12th का मैंने बता दिया। जनरल मेल का 83 में चांसेज है, बिल्कुल चांसेज है। अमर श्रीवास्तव। जनरल का कट ऑफ जो है UR का आपको लगभग 15% सीटों के बेनिफिट होने के कारण, 15% सीटों बेनिफिट होने के कारण 3 से 4 नंबर का बेनिफिट होगा, 3 से 5 नंबर का आपको बेनिफिट होगा, 3 से 5 नंबर का। चलिए PGT हिस्ट्री का EBC में मेल में EBC मेल में देख लीजिए, आपका हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री EBC का मेल में ये रहने वाला है 58 से 63 के बीच में रहेगा। 68 में चांसेज है। टीचर अभिमन्यु, मज़ा आया है, अच्छी बात है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। निशांत राज नेक्स्ट है। जगदीश 70 बन रहा है आपका बोटनी में, हाँ चांसेज है। कौन सा कैटेगरी है आप बता दीजिएगा। TGT SST में आपका 66 है, कोई चांस है। बिहार में आपका है TGT में
कैटेगरीज बता दीजिएगा कौन सा कैटेगरीज है आपका। हाँ, एसएसटी के लिए, एसएसटी का थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, इसमें संख्या ज़्यादा होती है। एसएसटी का ये देख सकते हैं आपका, ये रहने वाली है एसएसटी का, ये रहने वाला आपका 6 to 8 के लिए, सॉरी टीजीटी के लिए आप पूछ रहे हैं, 9 से 10th के लिए। एसएसटी के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, एसएसटी वाले ये रहने वाले आपका। पूरा बता देता हूँ कितना कम जाएगा। मैंने आपको बताया निशांत राज, आपको यूआर का आपका 4 से 5 नंबर का डिफरेंस मिलेगा यूआर कैंडिडेट के लिए, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 10 हो, 3 से 5 नंबर का आपको बेनिफिट मिलेगा यूआर के लिए चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों को बेनिफिट मिलेगा। और ये है आपका एसएसटी के लिए आपका, ये अगर आपका जनरल कैटेगरी से है तो 91 से 95 के आसपास में रहेगा। हालांकि इसमें 4 से 5 नंबर डाउन जाएगा मेरे हिसाब से, 81 से 84 के बीच में रहेगा फीमेल का, और ये आपका ईडब्ल्यूएस का 80 से 84 के आसपास रहेगा, 70 से 75 का फीमेल का रहेगा, और आपका ईबीसी का 75 से 80 के बीच में रहेगा। अगर फीमेल है 65 से लेकर के 70 के बीच में रहेगा। बीसी की अगर बात करें तो 80 से 85 के बीच में रहेगा, और आपका फीमेल के लिए 70 के आसपास रहेगा, 2 नंबर आप ले सकते हैं प्लस माइनस। एससी की अगर बात करें तो 65 से 70 बीच में रहेगा, 58 के आसपास रहेगा फीमेल के लिए। ये आपका एसटी का रहेगा कैंडिडेट। चलिए नेक्स्ट, पीआरटी के लिए फिजिकल के लिए आपका सचिन कुमार, आपका पीएच के लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ पीएच के लिए, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले के साथ लास्ट टाइम भी धोखा हुआ था, गवर्नमेंट ने धोखा दिया, हम लोगों ने नहीं। और यहाँ पर भी सारे कैंडिडेट, यहाँ पर जो सीटें बची थी ये ओपन कर दिया गया था फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले के लिए, आई डोंट नो वाई। फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले अगर आपका 45 से लेकर के मेल के लिए अगर आप हैं तो 45 से 50 के बीच में है, 50 प्लस हैं तो आप सेफ जोन में हैं, 45 से 50 के बीच में। अगर आप फीमेल हैं, फीमेल में अगर आते हैं फीमेल में तो 40 से 45 के बीच में रहेगी, 45 अगर आप हैं तो सेफर साइड में है। नेक्स्ट, बंटी टीजीटी में मैथ्स में आपका ईबीसी में 95 है तो आपका कंफर्म हो जाएगा 100%, डोंट वरी। चलिए 100% आपका हो जाएगा। बंटी मोनू कुमार आपका पीआरटी के लिए, बीसी के लिए आप दे सकते हैं 62 में, टीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इतना कम जाएगा, यस इतना ही कम जाएगा। बच्चे आप खुद सोचिए, आप छोटे भाई या फिर जो भी आप हैं, अगर आप कई लोग जो मेरे पास वीडियो भेजे हैं, आप ही लोगों ने, किसी ने मुझे, मेरे स्टूडेंट ने या सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है, 110 कट ऑफ बता रहे हैं। आप उनका क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ मैथ्स का, खासकर हम 9 से 10th की बात कर रहे हैं या 6 to 8 की, 110 कट ऑफ कैसे जाएगा? कोई आर्यभट्ट, कोई आइंस्टीन नहीं है, आप लोग का जैसा स्टूडेंट है जो कि बिहार यूपी से बैठ करके घर बैठ के, कोई महिलाएं तैयारी कर रही हैं, कई स्टूडेंट है जो कि पढ़ाई छोड़ चुका है कई सालों से, बिहार की बातें कर रहा हूँ, जो कि कैटेगरीज वाइज है। अदर स्टूडेंट्स में यहाँ पर फाइटिंग होगा, यूआर में फाइटिंग हो सकता है, डिफरेंस मिलेगा यूआर में, बट ईबीसी, बीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, सेम एज इट इज रहने वाला है। संस्कृत में आपका 60, पीजीटी में आपका बन रहा है 86 में, कितना चांस है? 100% हो जाएगा, यूआर में है, जनरल में आपका हो जाएगा। संस्कृत का मैंने मेंशन नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। कंप्यूटर साइंस का आप यहाँ पर देख लीजिएगा, कंप्यूटर साइंस वाले कई लोग का क्वेश्चन आ रहा था। सर पीआरटी में 80 में 50 में चांसेज है, मेल है, आप देख लीजिए यहाँ पर, मेल में आपका चांसेस बनता है, मेल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए ये देख सकते हैं, एससी कैटेगरी में अगर आपका है मेल में चांसेस 57 में आपका ये इस तरह से रहेगा, 57 से 60 के बीच में है आपका। 7 नंबर का आंसर की आपका जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, आंसर की नेक्स्ट वीक में तक आपको मिलेगा, और मार्कशीट आपको 3 से 4 दिन में देखने को मिलेगा। आंसर की में आपका जो आता है फाइनल आंसर की में, इसमें भी संशोधित होगा, इसमें भी सुधार करने के लिए मौका मिलेगा। 3 से 5 क्वेश्चन जानबूझकर बीपीएससी गलत देगी, उसको सुधार करके आप चेंज कीजिएगा तो फाइनल पता चलेगा। 50 में कम चांसेज है, 50 में अगर आपका फाइनल आंसर की आने के बाद, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद अगर आपका 4 से 5 नंबर भी बढ़ जाता है तो चांसेज बनती है। नेक्स्ट, पीआरटी में 65 में, ईबीसी में चांसेज है, प्रवीण कुमार बिल्कुल। पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस का आप अपना नंबर बताइएगा, अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पर मेंशन नहीं किए थे हम, आप अपना नंबर बता दीजिएगा। चलिए
कुछ और मुद्दा जो आज करंट अफेयर्स में निकल के आई थी, मैं आपको बता देता हूँ। आज का अपडेट ये दे सकते हैं। एक तो 65% का रिजर्वेशन हटा गया और जितने भी है उसमें सभी लोग को बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 50% पर होगा। 1,60,000 की वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आपको मतलब इसी साल आपको मिलेगा, सितंबर में देखने को मिलेगा। इसी साल TRE-4 के लिए आपको देखने को मिलेगा। नंबर बढ़ाने पर फ़ोन किया जा रहा है, इसमें आपको धोखेबाजी में कहीं नहीं फंसना है। तीसरे सप्ताह आपको अगस्त के तीसरे सप्ताह वीक में, यानी कि अगस्त का तीसरे से चौथे सप्ताह यानी 20 से 25 के बीच में रिजल्ट देखने को संभावित है, चांसेज है कि आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। मार्कशीट पर कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। शब्द संग्रह, अगर आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई भी चिन्ह नहीं बनाना है, कोई धार्मिक चिन्ह नहीं, जैसे कई लोग ओम या फिर कोई भी आप अपने कोई भी धर्म के हैं, उस तरह के कोई भी छेड़खानी नहीं करना है आपको। कोई भी एग्जाम से, चाहे बिहार BPSC हो, बिहार दरोगा के लिए हो, या किसी भी कंपटीशन में जाता है जहाँ पर ऑफलाइन आपको लिया जाता है एग्जामिनेशन। अभी तक ज़्यादातर रेलवे हो, SSC हो, ऑनलाइन पर चली गई। जहाँ पर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है और जहाँ मार्कशीट आपको भरना होता है, वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ें आपको नहीं लिखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर और आपका नाम और परीक्षा सेंटर और आपका साइन के अलावा और भी कुछ भी चीज़ें नहीं लिखना है वो मार्कशीट पर। ये क्योंकि इसका जो चेकिंग होता है ओ मार्कशीट का, एक अंधा प्रिंटर होता है, सीधे अंधा प्रिंटर होता है जो आपने बबल करके आया है उसी को जांच करता है, उसको नहीं पता होता है, वो अंधा होता है, सीधे तरह से कह सकते हैं। PGT में आपका 64 बन रहा है। साइंस में आप अपना कैटेगरीज बताइएगा। पॉलिटिकल साइंस में PGT में 64। नेक्स्ट है नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन। UR में 60 आपका 90 है। मैथ्स PGT हिंदी भोले शंकर पांडे, UR भोले PGT हिंदी में भोले शंकर पांडे, ओके। हिंदी में आपका हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा, ये देख सकते हैं आपका हिंदी में आपका मैक्सिमम जाएगा 80 से 85 के बीच में जाएगा आपका जनरल का कट ऑफ, उससे नहीं ज़्यादा, 80 से 85 के बीच में जाएगा UR के लिए। फीमेल के लिए इसमें आप 8 से 10 नंबर कम कर लीजिएगा, 72 से लेकर के 76 के आसपास में जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली हिंदी का। चलिए नेक्स्ट है BPSC TRE-3 में फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में से 67 बन रहा है और PRT में क्या चांसेस डॉक्यूमेंट्स में बिहार से 67 में आप कर रत्नेश हो जाएगा, रत्नेश हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में आपका OBC में चांसेस बनेगा, OBC में आपका 64 में चांसेस बनेगा। जनरल में अगर आप होते तो शायद नहीं बनती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। से 75 में चांसेस बनेगा आपका। नेक्स्ट 6 to 8 में 80। EBC में आपका फीमेल में सब्जेक्ट बताइएगा, जूली। 6 to 8 में कौन सा सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आप? TRE में सबका कट ऑफ फेल हो गया था। हाँ, लास्ट टाइम सबका कट ऑफ फेल हो गया था। रीज़न आप लोग को भली बात ही पता है और ये कई बार मैंने बोल चुका है। इंटरनली धांधली हुआ था TRE-1 में। यहाँ पर हम भी बता रहे थे आसपास में जनरल का कट ऑफ मैंने बताया था 48 से, मिनिमम जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है 48 से 53 में बता रहा था और यहाँ पर कट ऑफ 67 गया था। 14-15 नंबर का जो डिफरेंस देखने को मिला था, क्योंकि मैंने ही आपको फिर आपको वीडियो बनाकर बताया भी था उसमें, क्योंकि पश्चिम चंपारण वेस्ट चंपारण में एक ही सेंटर से 100-200 लोगों का लगातार एक नंबर रोल नंबर 101 102 इस तरह से जो परसेंट था सभी का रिजल्ट हुआ, 103 104 इस तरह से सभी का लगभग 100 से ज़्यादा लोगों का रिजल्ट हुआ। कई इंटरनली धांधली हुआ था, इसलिए ये कट ऑफ गया था। और इसमें भी TRE-1 और TRE-2 में भी धांधली हुआ था। अगर इस बार इंटरनली धांधली होती है तो ये भी सारे कट ऑफ जो बता रहे हैं हम, वो भी धरा के धरा रहेगा, ये भी गलत माना जाएगा। मैं पहले बता देता हूँ, सारे कट ऑफ धरा कर धरा रह जाएगा अगर इंटरनली धांधली होती है तो। अगर ऐसा ना हो, भगवान मनाइएगा आप लोगों के साथ कुछ अच्छा हो और ये साफ़ सुथरा ढंग से रिजल्ट दे BPSC। PGT इकोनॉमिक्स में EWS से 70 में चांसेस बनेगा, वीर बहादुर से हो जाएगा। शैलेंद्र पांडे, थैंक यू सर, ओके थैंक यू सो मच। मैथ्स में आपका है विकास सिंह 6 to 8 में UR कैटेगरी में 92 में 100% आपको हो जाएगा। आप DB का तैयार कर लीजिएगा विकास सिंह 92 वाले। नेक्स्ट, मैं अभी भी बता रहा हूँ जितनी चीज़ें अगर इंटरनली धांधली TRE-1 और TRE-2 के दौरान जैसे हुआ था अगर सेम होता है
जो कि आपको भली बात ही पता चल जाएगा कुछ दिन में रिजल्ट आने के बाद ही, और इसी मंथ आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्या चीज़ें आ रही है और क्या चेंजेज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें धरे के धरे रह जाएंगे, कोई भी चीज़ें आपके और आपके सर के ऊपर से एक बजे इस तरह से होता है बाउंसर निकलना, और हर कोई बाउंसर को खेल नहीं पाता, हर कोई रोहित शर्मा है नहीं। तो यही आपको साथ भी हो सकता है अगर इंटरनल कुछ ना हुआ तो, अगर इंटरनल कुछ धांधली हुआ तो इंटरनल, क्योंकि पेपर लीक इस बार नहीं हुई है, कोई भी न्यूज़ में या फिर कोई भी स्टूडेंट नहीं बताया है, कोई भी नहीं बताया। पेपर लीक एक बार हो चुकी है, ये 2 बार री एग्जामिनेशन हुआ था। चलिए सर, बीपीएससी का इतना टाइम ले रहा है, 100% धांधली हो रहा होगा, कर सकते हैं, या फिर कई चीज़ें हैं। एक तो आपका अभी क्लियर नहीं किया गया रिजर्वेशन का एक पंगा था, और दूसरा अभी एक कह सकते हैं बीपीएससी सरकार के अनुसार चलती है, बीपीएससी शिक्षा विभाग के अनुसार चलती है। बीपीएससी का काम है, आयोग का काम है एग्जाम से कंडक्ट कराना और आपका रिजल्ट देना। बाकी डीबी का काम करना आना शिक्षा विभाग का काम है, बिहार शिक्षा विभाग। अब ये क्या करती है क्या नहीं करती है वो आने वाले समय में पता चलेगा। आपको पता है सब्जेक्ट का फॉर्म पड़ा है, कितने लोगों ने नंबर रहा है? एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, आपको पता है तो आप बता सकते हैं। आप ही लोग को बताते हैं जो भी स्टूडेंट्स है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन आप लोग देते हैं और आप ही लोग से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जनरल का कटअप बताइएगा। ये देख लीजिए, आपका ये रहने वाला आपका 11 से 12th वाले के लिए 80 से 85 के बीच में रहेगा। हाँ, एक यहाँ पर 1-2 नंबर का भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। 70 से 75 के आपको फीमेल का रहेगा। ये आपका EWS का रहेगा 69 से लेकर के 74 के बीच में, और ये फीमेल का रहने वाला है। ये आपका EBC का है, ये आपका BC का, ये SC का और ये ST का रहेगा। इस तरह से कंप्यूटर साइंस का ये है। आप बता दीजिएगा आपका नंबर कितना है। पीएचडी में मैथ्स में आपका 78 आ रहा है आपका 78। यहाँ पर आपका बन रहा है BC में, BC2 में, EBC या BC2 में, दोनों में आपका चांसेस बनता है। कोई भी कैटेगरीज में है आपका चांसेस बनता है, हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री EBC में, हिस्ट्री EBC में आप अपने ये देख लीजिए, EBC का हिस्ट्री का ये है 11 से 12th का। ये पेज पर सारे 11 से 12th का ही है आपका, इंग्लिश का, मैथ्स का, हिस्ट्री का और कंप्यूटर साइंस का। और ये आपका UR का रहने वाली है, और ये फीमेल का है, ये EWS का है, EBC और BC का। नेक्स्ट, सर बताइए, मैं मोनू कुमार आप क्या पूछ रहे हैं? 75 में बन जाएगा नवनीत पांडे PRT में चांसेस है, बिल्कुल चांसेस आपका है। मैंने बता दिया आपका नवनीत एंड मोनू कुमार। आप दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा, आपके क्वेश्चंस मैं यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ, कई क्वेश्चंस आपके ऊपर चला गया। ये देख सकते हैं कितना तेज़ी से ऊपर जा रहा है। चलिए, बिहार अदर स्टेट की महिला का कट ऑफ एक ही साथ बनेगा। अदर स्टेट की महिलाओं के साथ कट ऑफ एक ही साथ नहीं बने, अलग अलग बनता है। महिलाओं का हमेशा कट ऑफ अलग बनेगा, चाहे वो बिहार के हो या अदर स्टेट की हो। देख सकते हैं महिलाओं का कट ऑफ, आप रिजल्ट आप देखेंगे BPSC पर, आप साइट पर जाएंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। BPSC साइट पर अगर आप जाएंगे, साइट पर आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ, शायद आपको प्राप्त हो जाए। और जितने भी है आपका, अगर TRE 4 के लिए जो लोग कट ऑफ से बहुत कम नंबर बन रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। घटना चक्र और अभी रिसेंटली आपका एडुटेरिया का बुक में कंप्लीट करा रहा हूँ, बिहार स्पेशल का, और साथ ही साथ आपका SCRT NCRT मैंने कंप्लीट कराया है, उसको दे सकते हैं। आपको PDF प्राप्त करना है तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने के बाद सारे PDF आपको प्राप्त हो जाएगा वहाँ से, सारे PDF आपको देख सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ से आपको फाइल सेक्शंस में जा करके यहाँ पर क्लियर दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं लगभग 516 लोग अभी कनेक्टेड हैं, और यहाँ से जाकर के आप फाइल सेक्शन में जाकर के सारी चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करके वो सारे PDF या नोट्स आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट 6 से लेकर के 12 तक का मैंने NCRT का बुक मैंने भेज दिया है, उसको आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल आप सेल्फ स्टडी कीजिए, सबसे बेहतर है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, बाकी इधर उधर मत भटकिए। नेक्स्ट है 72 आपका SST में, TGT में BC में होगा, कॉमेडी विद रीतू चांसेज है इसमें। सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, चांसेज है, कई लोग उसके लिए डिमांड उठा रहे हैं, और एक खबर भी आ रही है या तो उसका रिजल्ट आएगा या इसी के साथ
आपका साथ में आएगा TRE 3 के साथ ही आपका TRE 1 में कई लोग का रिजल्ट TRE 1 में 1 नंबर से 2 नंबर से DOB के कारण नहीं रह गए, मतलब उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। बहुत दुख की बात होती है। मान लीजिए 57 67 गया था कटअप, मैं इसी पर चर्चा कर लेता हूँ आपको PDF पर। यही बार आपका EWS का कटअप 56 गया था और यही 56 नंबर आकर के लोगों का A अल्फ़ाबेटिकली B अल्फ़ाबेटिकली का हुआ है, DOB के कारण सिर्फ उनका बाहर हो गया। 95 का उनका बर्थ है, यानी जो स्टूडेंट थे जो कि लगातार कनेक्टेड थे और लगातार ऊपर रहे थे, 6 से 7 महीना से कनेक्टेड थे। लास्ट अगस्त 2023 से वो कनेक्टेड थे, अगस्त 2023 से। तो उसमें फाइनल उनका रिजल्ट नहीं हुआ था क्योंकि उनका 95 का बर्थ था, DOB उनका था 95 का, इसके कारण से नहीं हुआ था। बाकी 3 साल पुराना जो है 92 तक उठाया गया था, 92 तक जहाँ तक मुझे याद है, यानी 3 साल ज़्यादा कम होने के कारण उनका रिजल्ट नहीं हुआ। हम भी DOB से बाहर हैं सर। निशांत सर, यस, कई लोग हैं। निशांत ये हैं, आपका आदर्श नाम के एक बच्चे थे जो कि अभी तक कनेक्टेड है। कई लोग का DOB के कारण नहीं हुआ, सेम कट ऑफ आने के बावजूद। मैंने आपको एग्जांपल दिया और देख सकते हैं निशांत कंफर्म भी कर रहे हैं, DOB के कारण बाहर होंगे। शायद आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा इसी के साथ। लेकिन इसमें भी एक पेज आ रही है, एक पेज इस तरह से देखने को आपको मिल रहा है, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। इसमें बताई जा रही है कि महिलाओं को उसमें प्रायोगिकता दी जा रही है सभी लोगों को, जो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, दे सकते हैं। आरक्षित जितने भी 50% सीट है, क्योंकि PRT 1 to 5 और 6 to 8 आपका रिजल्ट पेंडिंग था। TRE 1 में आपका 1 to 5 का रिजल्ट 70,000 वैकेंसी के कारण और यहाँ पर रोकी गई थी काफ़ी लोग का। 6 to 8 की वैकेंसी TRE 1 में नहीं था, इसमें नहीं था, TRE 2 में आया गया था। तो इन लोगों के साथ फिर हुई और 10% आपको जो है जितने भी मेरिट लिस्ट है महिलाओं को दिया गया एक्स्ट्रा बेनिफिट, और 70% महिलाएं जो है सेलेक्ट होगी इस बार। 70% ऐसा अनुमान बताई जा रही है। बैकलॉग जितने भी हैं यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, 1 to 5 6 to 8 में बैकलॉग पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। आई डोंट नो हाउ। और निशांत जैसे, आदर्श जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जिनका DOB के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। उन लोगों को कैसा गुजर रहा होगा, कैसे मन में वो बेचैनी सा होता है। अगर अभी इनका सिलेक्शन होता है एटलीस्ट ये 35 से लेकर के 39,000 सैलरी उठा रहे होते हैं PRT के लिए। अगर इनका सिलेक्शन 11 से 12 में होता तो 55,000 इनकी सैलरी आती घर पर। इनके घर की एक अलग ही खुशियाँ होती है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड इट। 6 to 8 में आपका 83 में हो जाएगा। बिमलेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इन सभी को छोड़िए। मैं पहले ही बता देता हूँ, एक इंटरनली, अगर इंटरनली कुछ भी धांधली होता है तो ये सारे कट ऑफ धरा का धरा रहेगा। अगर कुछ चेंजेस होता है तो मैं आपको बता दूंगा, अपडेट्स दे दूंगा आकर के, लाइव आकर के, उसके लिए डोंट वरी। बट ज़्यादातर इस बार चांसेस है कोई भी इंटरनली धांधली सुनने को नहीं मिला है और ना ही अभी तक कोई अब खबर आई है। तो ये सारे इसी तरह से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मोनू कुमार बताइए सर आपका, मोनू सर आपका, सिर्फ मोनू कुमार आपका बताइए सर आ रहा है। आपका क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन आप दोबारा लिखिएगा। PGT होम साइंस में 58 में, OBC में चांसेस है दीपिका राज। सर PGT हिस्ट्री का EWS का मेरिट कितना जा रहा है, ये देख लीजिए। मैंने अब इस पर चर्चा की, आप लास्ट में ज्वाइन किए हैं अभी, शायद ये आपका हिस्ट्री का ये रहने वाला है PGT का। EWS का रहेगा आपका 54 से लेकर के 64 65 के 1-2 नंबर का यहाँ डिफरेंस मिलेगा। EWS में अगर आपका फीमेल में है तो 55 से लेकर के 59 के बीच में रहेगा। हालांकि ये डिफरेंस इस 5 से 6 नंबर का रखा हूँ, बट यहाँ पर 6 से 7-8 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा। सर नहीं बताएं, बाय सर। ओके बाय। आपने क्वेश्चन पूछा नहीं, सिर्फ आपने बताया सर आपने पूछा है। PGT मैंने रिव्यूअर मास्टर मैंने बता दिया। अभिनंदन आनंद आपका है 1 to 5 में 65 BC में हो जाएगा, आपका चांसेज है। चलिए नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं। TGT में साइंस में जनरल में आपका फीमेल में हो जाएगा 80 में, AK ब्लॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समीर आपका कंफर्म है EBC में आपका 91 बन रहा है, TGT में
मैथ्स में टीजीटी मैथ्स वाले यहाँ पर देख लीजिए, और बाकी लोग का भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएगा। मैथ्स वाले जितने लोग हैं ये आपका 80 से 85 के बीच में रहेगा, इनका 91 बन रहा है, 100% हो जाएगा। अगर कोई इंटरनली धांधली नहीं होता है तो ये आपका फीमेल का रहेगा, ये आपका ईडब्ल्यूएस का रहेगा, ये आपका ईबीसी है, ये आपका बीसी का, और ये एससी का और एसटी का, ये इस तरह से कटअप रहने वाला है। चलिए सर पीजीटी हिस्ट्री का इतना कम जाएगा, आपको कितना लगता है, आपका कितना नंबर आ रहा है रिव्यूअर मास्टर? मेरे अनुसार तो जो मुझे डाटा आप लोग से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है इसके अनुसार इतना ही जा सकता, हो सकता है 2 से 4 नंबर आप इंक्रीज करेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 65 अगर 64 लग रहा है तो ज़्यादा यहाँ पर आपको इंक्रीज करके आप बढ़ा सकते हैं, 68 चला जाएगा, 64 से लेकर के 68 चला जाएगा ईडब्ल्यूएस का, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 68 से ज़्यादा नहीं जाएगा। इसी के बीच में कट ऑफ होता है, मिनिमम जो आपका नंबर होता है, मिनिमम आपको कॉलेज जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है उसी को कहते हैं। जितना नंबर मान लीजिए आपको हमें ही 100 लोगों को लेना है और लास्ट जो रैंक लाता है लास्ट नंबर को ही कट ऑफ करते हैं, और 100 बच्चे को मुझे उठाना है, अगर सेलेक्ट करना है A2Z लाइव ग्रोइंग इंडिया के लिए तो उसी को कट ऑफ करते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको कोई और कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर कुछ आपको डाउट होता है तो वो पूछ सकते हैं। हेलो सर मोनू कुमार, आप फिर से आ गए, आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा। हाय हेलो छोड़िए, सीधे क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ओके, आ गया क्वेश्चन। BC2 में फीमेल में आपका PRT में 62 में आपका चांसेस बनता है, और दोनों में आपका 68 में भी 72 बन रहा है, दोनों में आपका चांसेस है, 72 वाला चांसेस ज़्यादा चांस है, बट दोनों में आपका हो जाएगा। ओके चलिए रुपेश कुमार, TGT में मैथ्स में 99 है और साइंस में किस में आपका बेटर चांस है, आप ये जानना चाहते हैं? 1 मिनट। $99 है, मैथ साइंस में आपका कितना नंबर आ रहा है? 1 मिनट, लेट मी फाइंड एग्जैक्ट क्या करना चाह रहे हैं आप। 92, दोनों में आपका हो जाएगा। विच इज़ बेटर? ओके, आपका कौन सा बेटर अच्छा रहेगा, मैथ और साइंस? तो आपका 9 से 10th में जाना बेटर रहेगा, 9 से 10th में आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें 44 आपका सैलरी भी अच्छी रहेगी और आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। 9 से 10th में आपको लगभग 44 से 45 हज़ार के आसपास सैलरी भी रहेगी। 9 से 10th में आपका ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका दोनों में हो जाएगा चांसेज। 9 से 10th के लिए आप ट्राई कीजिएगा, उसी में डिग्री के लिए जाइएगा। ओके मोनू कुमार, थैंक्स सर, फाइनली आपको आंसर मिल गया, थैंक यू सो मच सर। मेरा 79 है, तो 100% आपका लगभग 8 से 10 नंबर आपको इंक्रीज है। आपका 8 से 10 नंबर जो मैंने आपको पीजीटी का आपको कटअप बताया है उससे आपका ज़्यादा है। पीजीटी का स्टेट पेपर 2 काफ़ी लोग का निकल नहीं पाता है, काफ़ी लोग दे भी नहीं पाते हैं, और कई लोग का है पीजी कंप्लीट नहीं होता है, जिसके कारण से उसमें संख्या जो है आज कंपटीशन अगर देखेंगे, कंपटीशन लेवल अगर अब आपको बता देते हैं तो 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस बार भी रहा है, और लास्ट टाइम TRE 2 में भी रहा है, और TRE 1 में 6 to 8 की वैकेंसी थी नहीं, तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका PRT में देखने को मिला था, सबसे ज़्यादा कंपटीशन, और सबसे कम कंपटीशन रहता है PGT में, यानी 11th से 12th में। इसलिए आपका ये सारी चीज़ें, सबसे ज़्यादा कंपटीशन लेवल अगर आप देखेंगे सबसे कम यहाँ पर रहता है, और सबसे ज़्यादा आपका है 6 to 8 में, उसमें भी SST का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका SST को। जनरल सब्जेक्ट सभी लोग लेकर के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी लेकर के ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर बीएड कर लेते हैं, और यहाँ पर बच्चे की संख्या ज़्यादा है, चाहे आप बिहार की बात करें या यूपी की बात करें, अदर स्टेट की बात करें, तो पूरे इंडिया के यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए सर मेरा पीजीटी में ईडब्ल्यूएस में 70, रिव्यूअर मास्टर आपका 79 में हो जाएगा। ओके मोनू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करके आप जा सकते हैं, या अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर करके आप जा सकते हैं या लाइक करके। ये सारी चीज़ें पॉइंटर्स रहा है, और ये देख सकते हैं एक आज और कल ये 2-3 दिनों से ये जो न्यूज़ चल रही है, आई डोंट नो हाउ कैन आई एक्सप्रेस हर कंट्रीब्यूशंस टूवर्ड्स द इंडिया, जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जो 2001 से इनकी जो सपना था, इनके माता का भी सपना था, वो टूटते हुए दिखा, और टूट ही गया समझ सकते हैं। और कुछ थी में एक तरह से एक कह सकते हैं 2 नीति अपनाई गई थी यहाँ पर,
एक क्वालिफाइड है, ही इज क्वालिफाइड, अगर वो सिर्फ इसके लिए क्वालिफाइड किया गया क्योंकि ये मेल है जो और फीमेल की तरफ बिहेवियर कर रहा है और इनको 100 ग्राम के कारण इनको बाहर कर दिया गया। आई डोंट नो। भारतीय पहलवान जो है विनेश फोगाट को अधिक वजन के कारण आपको महिला कुश्ती से 500 किलोग्राम यानी 50 किलोग्राम से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह खेद जनक के भारतीय जनता दल विनेश फोगाट को, आपको ये ऑलरेडी आप लोगों ने न्यूज में सुना है काफ़ी जगह, लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़ करके आज देख सकते हैं आपका 8 अगस्त का दिन है। 8 अगस्त का दिन और आज ही के दिन हिस्ट्री से कोरिलेट कर सकते हैं। और गांधी के द्वारा जो चढ़ाया गया था डू और डाई का नारा इसमें दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था। आंदोलन की शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को की गई थी। आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा यानी कि जो आपका डू और डाई का नारा दिया गया। काफ़ी वो कर चुके थे, सब आंदोलन कर चुके थे, स्वराज आंदोलन कर चुके थे, आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड देख चुके थे, चंपारण हत्याकांड देख चुके, खेरा, ये सारी चीज़ करते करते अब लास्ट मोमेंट बचा था। अभी सेकेंड मोमेंट भी चल रहा था उसमें, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार भी चल रहा था। तो ये आपका लास्ट में बोल रहे थे कि आप करो या मरो, ये मेरा सिर्फ नहीं है बल्कि पूरे भारत की जनता का अधिकार है, वो अपने लिए आप लड़ो, करो या मरो, अब आपकी लास्ट मोमेंट है। इन्होंने डाई करके ये आंदोलन की शुरुआत किया था। कहाँ से शुरुआत किया था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट किया गया था और इसमें कहाँ से क्या कंट्रीब्यूशन रहा, बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इन सारे क्वेश्चन को देख के जाइएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। आंदोलन की शुरुआत के साथ ही गांधी जी और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और आंदोलन के दौरान पूरे देश में हड़तालों और विरोध के प्रदर्शन की लहर चढ़ी। इस आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि सुभाष चंद्र बोस इसमें थे नहीं, इसमें वो बाहर थे, लेकिन पूरा सहयोग इनका था। यही आपका रहा आज के दिन का ही करंट अफेयर था, यानी आज के दिन ये घटना 1942 में घटित हुई थी, इसलिए ये सारी चीज़ों को मैं आपको कोरिलेट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपके क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस को आपके देखते हैं। चलिए सर, पीजीटी ईडब्ल्यूएस में हिंदी में आपका 9 से 10 में, उर्दू आपका 81 में जा रही है। ओके, सद्दाम खान आपका 9 से 10 का यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया था, शायद मैं उर्दू का मैं आपको दिखा देता हूँ। उर्दू आपका 6 to 8 का यहाँ पर लिखा गया है, बट आपका हिंदी नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, आपके 81 में चांसेस बनेगा बिल्कुल। 6 to 8 में इंग्लिश में आपका ईडब्ल्यूएस का क्या रहेगा प्लीज़ बताइएगा। ओके, 6 to 8 का आप इंग्लिश का देख लीजिए, ये रहने वाली है। यूआर का आपका 76 से 80 के आसपास में रहेगा और फीमेल का ये रहने वाली है ईडब्ल्यूएस का, और आपका इस तरह से रहने वाला है। चलिए, आकांक्षा पांडे मेरा बताइएगा, सर मेरा बताइएगा आपका क्वेश्चन कहाँ है, एक बार भी देख लेता हूँ। पीजीटी में ईडब्ल्यूएस में हिंदी में 70 आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में देख लीजिए यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट का, हिंदी का मेंशन नहीं किया गया अभी। हिंदी का आपका 70 में चांसेस बनेगा, 70 में। सद्दाम खान मैंने बता दिया आपका चांसेज आपका है। नेक्स्ट पीजीटी हिंदी में कि बताइएगा सर, मैंने आपको बता दिया आपका चांसेज है, जितना आपने नंबर बताया है 70 आया है, 70 में चांसेज है ईडब्ल्यूएस में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका रहेगा। धन्यवाद सर। ओके, आकांक्षा पांडे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। सर एनआईएस का क्या होगा? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। एनआईएस वाला भी फाइटिंग कर रहे हैं वो भी, बट कुछ होगा नहीं होगा इसका अभी। सेंट्रल गवर्नमेंट जब सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एक गाइडलाइंस आ जाता है, जैसे बीएड के साथ हुआ है 1 to 5 में वो लोग एलिजिबल नहीं, उसी तरह से एनआईएस वालों का भी शायद कुछ नहीं होने वाला। हालांकि वो भी स्टिल वो फाइटिंग कर रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा, वो अपने स्तर से जितना भी फाइटिंग कर रहे हैं, और इसका चांसेस कम है, बहुत कम चांसेस कुछ होने वाला है, क्योंकि इनकी डिग्री ही मान्यता हटा दिया गया। निशांत राज, आपने शायद डीएलएड नहीं किया होगा एनआईएस से, फिर भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग्स। सुमन कुमार 62 में एससी में आपका हो जाएगा, एससी कैटेगरी में।
ओमार कब आएगा? 3 से 4 दिनों में देखने को मिलेगा, और पता नहीं क्यों डिले हो रहा है। अभी तक बताया गया था आपका 9 तारीख तक है, संभावित है, यानी आज आपका 8 अगस्त हो चुका है। 9 से 10 तक आपको संभावित है कि आपको देखने को मिलेगा। 9 से 10 अगस्त तक आपका ये 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा आपको ओमार सीट। निशांत राज NIS का क्या होगा, मैंने आपको बता दिया। 2 से लगभग 15 सेकंड 20 सेकंड के बाद आपको रिस्पॉन्स, आवाज़, हमारी वॉइस आपको पास जाएगी। सर ज्योग्राफी का PGT में आपका 72 में 76 में चांसेस बनेगा। धर्मेंद्र कुमार, चलिए नेक्स्ट। ओमार आपको ओमार सीट आपको 3 से 4 दिन में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या मजाक बना रख दिया है यूट्यूब। चलिए, आप लोग को जब क्लासेज हम लेकर आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट SSC या कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड, या भी बिहार स्पेशल पढ़ाने के लिए आ रहे थे, कि बहुत कम लोग आते हैं। बट आप लोग जब कोई भी कट ऑफ या कोई भी अपडेट लेकर के आते हैं बिहार से संबंधित, एग्जामिनेशन देने के बाद संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। आई नो कि उसमें थोड़ा एक इनपुट मिलता है आप लोग को, दिल्ली एक मिलना चाहिए कि हाँ ये सुकून मिलता है, इसीलिए यहाँ पर संख्या ज़्यादा होती है। आप लोग खुद सोचिए कि आपको कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्टडी पर ध्यान देना चाहिए कि कट ऑफ देखने में ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों का मैं मान सकता हूँ, जिन लोगों का कट ऑफ के आसपास में 5 से 6 या 10 नंबर का डिफरेंस है, वो लोग देखें तो समझ आती है। बाकी लोग अपना तैयारी में लग जाइए। जिन लोगों का नंबर कम आ रही है वो लोग तैयारी में लग जाइए। जिन लोगों का नंबर ज़्यादा आ रहा है वो DV की तैयारी कीजिए। 2 रास्ते भी आपके पास है, या तो आप DV के लिए तैयार होइए या TRE 4 के लिए, दोनों आपके पास है। TRE 4 के लिए अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं डी, तो आप इस रास्ते पर चले जाइए। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं डी, आपके कट ऑफ से जो बताया जा रहा है किसी के दौरान, तो आप अपने DV डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी करके रेडी रखिए अपना सारा चीज़। हेलो सर, कुणाल गुप्ता, हेलो जी। PGT में आपका हिस्ट्री में 75 है, 75 बन रहा है। EVC में हो जाएगा 75, EVC में हो जाएगा हिस्ट्री में। TGT में 62 है। UR में एनी चांसेस, इंग्लिश ग्रुप। TGT के लिए आप देख लीजिए, हिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पर मेंशन है। SST के लिए 1 सेकंड का समय दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है। नेक्स्ट
मेरा भी 98 बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेरा भी 98 बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैथ्स में हो जाएगा आपका। आलम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, प्लीज़ बताइएगा। साधना ज्योति, आपका क्वेश्चन क्या है? साधना ज्योति, पीआरटी में जनरल में 75 में चांसेज है। सर्वेश यादव। ज्योति एक बार दोबारा पूछिएगा क्वेश्चन। साधना ज्योति प्लीज़ बताइए। अभिषेक ज्योग्राफी, आपका 6 to 8 में आपका 75 है। एससी में आपको हो जाएगा। सर्वेश यादव, पीआरटी जनरल में 75 आपको हो जाएगा, चांसेज है वहाँ पर। टीजीटी में आपका साइंस में 70 नंबर है। ईबीसी में फीमेल में फ्रॉम कोई चांस है क्या सर? टीजीटी में साइंस में आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके समकक्ष है। ईबीसी में आपका यह रहने वाला है। ईबीसी में 70 नंबर में आपका चांसेस बनता है। पीजीटी हिस्ट्री वाले आपका 758 है। एससी कैटेगरी में चांसेस बनेगा। सुचित कुमार, सुचित आप यहाँ पर देख लीजिए, हिस्ट्री में आपका एससी कैटेगरी में आपका चांसेस बनेगी। 45 से लेकर 50 के आसपास में जाएगा मेल का, और फीमेल का यहाँ पर 40 से लेकर के 45 के बीच में रहेगी। नाइन्थ से 10th में 99 है। ईडब्ल्यूएस में क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 100%। गुड्डू सर। टीजीटी में 62 है आपका। मैथ्स में 62 में आपका चांसेज है। सुमन कुमार, एससी कैटेगरी में आपका आता है, चांसेज बनता है। देख सकते हैं आपका ये मैथ्स का रहने वाला है। एससी कैटेगरी का आपका 59 से लेकर के 64 के बीच में है, और आपका 62 बन रहा है, चांसेज है। 58 है आपका, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप मैंने सभी लोग का क्वेश्चन का जवाब दे पाया। आप लोग जहाँ भी इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद, ओके कुणाल, थैंक यू सो मच। एक वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा या फिर कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो 1 सीट 1 रिजल्ट की आप डिमांड कीजिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में, या कहीं भी आप वीडियो देखते हैं, मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग के बेनिफिट के लिए। 1 सीट 1 रिजल्ट की आप लोग डिमांड कीजिएगा, आपके बेनिफिट के लिए रहेगा, मेरे लिए नहीं, बल्कि आप लोग को बहुत ज़्यादा, लगभग 40 से 45 हज़ार लोगों के घर में खुशियाँ आएगी। 40 से 45 ऐसे होंगे हज़ार इस बार भी TRE 3 में जिनको बेनिफिट होगा। 40 से 45 हज़ार ऐसे लोग होंगे उनको बेनिफिट होगा, अगर ये सरकार तक ये बातें पहुंच पाती है तो। सर प्लीज़ रिप्लाई में, कुणाल आपने दोबारा क्वेश्चन पूछा है। सर प्लीज़ रिप्लाई में बताइएगा, हिस्ट्री की कट ऑफ, हिस्ट्री में कितने स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे? एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता है, आप लोग को पता होगा तो बताइएगा। किसी और स्टूडेंट को यहाँ पर पता है तो आप बता सकते हैं। किसी और स्टूडेंट को पता है तो बता सकते हैं। चांसेस बताएं क्या है ईडब्ल्यूएस में? विष्णु तिवारी, ईडब्ल्यूएस में आपका 70 नंबर आ रहा है। किसके लिए आपका आ रहा है? विष्णु तिवारी, मैथ और साइंस में आपका आ रहा है। ओके, मैथ और साइंस का आप देख सकते हैं, 6 to 8 के लिए मैथ और साइंस के लिए इस तरह से रहेगा। 70 आपका आ रहा है। कौन सा कैटेगरीज, कौन सा आपका है? ईडब्ल्यूएस के लिए आप पूछ रहे हैं। 70 में आपका चांसेस बनता है, 100% आपका चांसेस रहेगा अभी। चलिए, कहाँ से यही कट ऑफ होगा? बिल्कुल यही कट ऑफ होने वाला है, और यही रहने वाला है। अगर कोई इंटरनली धांधली नहीं होता है, कोई भी फिर से छेड़खानी ना किया जाओ, इंटरनली कोई इस तरह से कोई कांड ना हो, तो फिर आपके साथ यही रहने वाली है। चांस बताइएगा, मैंने बता दिया आपका। विष्णु प्लीज़ बताइएगा सर। 70 है आपका, 60 में 100% आपका चांसेस बनता है, ये आपका रहने वाला है। 70 से 74 के बीच में है। अगर आपका आंसर की आने के बाद 4 से 5 नंबर और भी इंक्रीज हो जाता है आंसर की आने के बाद, तो 100% आपका होगा। अगर आपने गलत कुछ आंसर पहले से टिक करके रखा है और बीपीएससी गलत मानती है उसको आंसर को, और बीपीएससी जानबूझ करके, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे वो गलत देंगे, उसको सही कराना पड़ेगा आपको, शायद पेमेंट करके 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करके, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, आई डोंट नो, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 के दौरान 500 रुपये पर क्वेश्चन वो चार्ज करके
क्लेम करवा करके उसको संशोधित करके, मैंने कई स्टूडेंट का मैंने खुद ही दिया था प्रूफ, आपको एनसीईआरटी का प्रूफ दे करके सबमिट करके उसको सबमिट करना होता है, फिर अब उन लोगों को सही किया गया था। चलिए नेक्स्ट, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए, बिल्कुल यही आपको डिमांड करना है। आपको जहाँ भी आप जिस भी वीडियो को आप देखेंगे अपनी ये बातें रखेंगे, जिस तरह से अभी ये सुमन कुमार रख रहे हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की, आप लोग सभी जगह आप अपने बातें रखेंगे ताकि ये बातें सरकार तक पहुँचे। और बड़े से बड़े जो अभी आप कोचिंग माफिया वाले चाहे पटना में बैठे हो या फिर दिल्ली में बैठे हो, तो वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनको कोर्सेज बेचना है। जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं 110 जाएगा 105 जाएगा, उनसे पूछिएगा कि कौन से आर्यभट्ट वहाँ पर गया था एग्जाम देने, कौन सा न्यूटन, कौन सा आइंस्टाइन जाकर के एग्जामिनेशन दे कर आया। हम लोग जैसा आम स्टूडेंट जाकर के दे के आता है, जो कि रिसेंटली अभी ग्रेजुएशन किया है या फिर बीएड किया है, आपने एस्टेट पेपर 1 दिया है, एस्टेट पेपर 2 दिया है, और घर की इतनी सारी समस्याओं के बावजूद, और आपने कई लोग तो ऐसे हैं कि जो 10 साल 5 साल के बाद एग्जामिनेशन दे रहे हैं, 5 साल। कई लोग तो बिहार के ऐसे लोग हैं जो कि ये सोच के बैठे थे कि मेरे मार्क्स के बेसिस पर हो जाएगा। 2019 से 2020 के अगर देखेंगे तो मार्क्स के बेसिस पर होता था। इससे पहले 2014 में हुआ था, 2000 आप उससे पहले देखेंगे 2006 में हुआ करता था। वो सारे लोग कहाँ से तैयारी कर पाएंगे, कहाँ से उस लेवल को लाएंगे कि 110 नंबर लाएंगे कट ऑफ, हाउ इज इट पॉसिबल 110 नंबर लाएंगे। वो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा बताते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी चर्चा किया था, ताकि एक तो आप लोग ही बताते हैं, स्टूडेंट ही बताते हैं, या तो वो लोग इंटरनली धांधली कराते हैं, या फिर उनकी एक कोर्सेज बेचने का मकसद होता है, ताकि बच्चे डरें, उनको लगेगा 110 नंबर लाना हमारे बस की बात नहीं है, सेल्फ स्टडी से पॉसिबल नहीं होती है। तब की मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअल में जो होता है, रियली में सिर्फ हेल्प लेते हैं। जो जिन लोगों का रिजल्ट होता है, जिन लोग रिजल्ट पास किए हुए हैं, वो सेल्फ स्टडी से ज़्यादा होते हैं। 80 से 90% लोग होते हैं सेल्फ स्टडी से लाने वाले, और 10% लोग होते हैं जो कि कोचिंग से एग्जैक्ट, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं होता है, वो कोचिंग के हेल्प से आपका जब पास होते हैं। 90% लोग होते हैं सेल्फ स्टडी वाले, वो बस एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, मॉक टेस्ट ले लीजिए, कुछ आपको प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। बाकी सेल्फ स्टडी वाले एससीईआरटी, आपका एनसीईआरटी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है 6 से लेकर 12 तक का, बाकी आपको कहीं इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कटअप बता रहा है 110 बताने दीजिए, और आप सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आपका इस बार कटअप से कम नंबर बन रहा है किसी कारण से भी, 1-2 नंबर या 10 नंबर 20 नंबर कम बढ़ रहा है, निश्चिंत होइए, आप तैयारी 4 के लिए लग जाइए, तैयारी 4 के लिए लगिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए। बेसिक एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होगा, यानी कि स्टोरी फॉर्मेट में याद होगा, तो आपको क्वेश्चंस बनेगा। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए, किसी भी कोचिंग का उठा लीजिए, 200-300 रुपये का आता है ऑनलाइन फॉर्मेट में, किसी का भी उठा करके आप उसका प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, या बुक उठा लीजिए किसी का भी। मैं किसी का नाम लिए भी ना बताऊंगा, आप किसी का भी उठा सकते हैं। बट कुछ एक पब्लिकेशन है जिनका आपको नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन लेवल ने बहुत ज़्यादा कम होता है, मैंने नाम भी लिख दिया, हालांकि बोलना नहीं चाहिए। उसका आप नहीं उठाइएगा, उसके क्वेश्चन लेवल बहुत ज़्यादा, उसमें एरर बहुत ज़्यादा मिलती है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है मवासरीर खातून, फीमेल है, आपका उर्दू में है, अब 39 बन रहा है 1 to 5 में। 39 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका। कौन से कोई कैटेगरीज है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, आप तैयारी के लिए लग जाएगा। मैंने विष्णु तिवारी आपको बता दिया है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई क्वेश्चन अभी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ से। 39 में अगर आपका कोई कैटेगरी SC ST है तो आपका होगा 39 में, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यही आपका है, 38.5 है, तो 39 कंसीडर किया जाता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका है 32.5 होता है, तो 38.5 बनता है, तो 39 कंसीडर करके इसको आप मान सकते हैं। PRT के लिए अगर आपका SC ST का है तो चांसेस होगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा, आप तैयारी में लग जाएगा। नेक्स्ट TRE 4 के लिए एज रिलैक्सेशन के लिए कई लोग बातें कर रहे थे। एज रिलैक्सेशन के लिए, एज रिलैक्सेशन जिन लोगों का जनरल कैटेगरी का 37 एज हो गया है उन लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि कोविड के कारण आप NTPC में अगर आप रिसेंटली देखेंगे, RRB JE का देखेंगे, जो जूनियर इंजीनियरिंग का वैकेंसी भी आया, उसमें 3 साल का बेनिफिट मिला है। 3 साल को सभी लोग को एज रिलैक्सेशन मिला है। इसमें भी 30 ईयर्स वाले, 37 वाले को 3 साल रिलैक्सेशन अगर मिलता है तो 40 ईयर्स तक बेनिफिट आप लोग को मिल सकता है। ये आपको आवाज़ उठानी चाहिए, बिहार सरकार तक संज्ञान होने चाहिए, और इस पर एक जब तक आप लोग कुछ बातें नहीं करते तब तक होगा नहीं।
जब तक आप घर बैठे रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाली है। सर यही कटअप रहेगा जाएगा सर, श्योर हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही रहने वाले है। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। आपके पास कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, 2 से 3 मिनट वेट करेंगे, अदरवाइज इस